जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त नोटिस निकल के आ रही है। उस नोटिस में ये कहा गया है कि जो भी बिहार में जमीन से अशुद्धियों वाला काम है, जैसे किसी के जमाबंदी में उसका जो नाम है उसमें कोई भी स्पेलिंग का अशुद्धि है, या किसी का नाम अभी तक चढ़ा ही नहीं है ऑनलाइन, जैसे आप लोग जमीन खोजते होंगे तो आप लोगों को जमीन ऑनलाइन दिखाता नहीं होगा। किसी का चढ़ भी गया है तो खाता खेसरा में गलती है, रकबा में गलती कर दिया गया है, या अभी तक जो बंटवारा हुआ है तो उस बंटवारे में पूर्ण तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है, या अभी तक जिसका भी जमीन मौखिक रूप से बंटवारा हो गया या कोर्ट का बंटवारा हो गया, लेकिन अभी तक जो बंटवारा में अलग अलग नाम से अपना जमाबंदी कराते हैं तो वो अभी तक नहीं करवा पाए हैं, या जिसका रैयत का मृत्यु हो चुका है उसके जो अगले वंशज हैं उसको अपने नाम पे जमाबंदी कराना है। तो इन सब चीज़ों की समस्याओं को देखते हुए बिहार सरकार के भूमि विभाग की तरफ से एक पहल किया गया है। उसका नाम है राजस्व महाअभियान। तो इस अभियान का जो उद्देश्य है कि आपके जमीन के रिकॉर्ड में जो भी अशुद्धि है उस अशुद्धि के सुधार में तेजी लाने के लिए एक राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में राजस्व अभियान के जो भी कर्मचारी होंगे तो उस कर्मचारी को आपके घर तक भेजा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन समस्याओं का समाधान आप लोग करा सकते हैं। तो पहले नंबर पे आता है डिजिटाइज, यानी कि ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, जो परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से होगा। तो मैं आपको पोर्टल यहाँ पे शो कर दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस पोर्टल के माध्यम से आप लोग अपने जमीन में अपना नाम सुधरवा सकते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, खाता खेसरा, रकबा या लगान की अशुद्धि को ठीक करवा सकते हैं। जैसे खसरा में क्या होता है कि किसी का एक अंक का मिस्टेक हो गया, दो 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 को खसरा चढ़ जाता है, तो ये सब अशुद्धि ठीक करवा सकते हैं। या आप रकबा में क्या होता है कि कुछ डिसमल जमीन का और फेर हो जाता है, तो आप इसका भी समाधान करवा सकते हैं। अगला है उत्तराधिकार नामांतरण। तो इसमें क्या है कि जो जमाबंदी रैयत है उसका मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु होने के बाद क्या है कि उसके अगले वंशज या जो उनका उत्तराधिकारी होता है, तो उत्तराधिकारी के नाम पे वंशावली करवाना। पहले ये काम बहुत स्लो होता था, तो इस काम को बहुत तेज गति से करने के लिए सरकार का ये योजना है, ये महाअभियान है। तीसरे नंबर पे आता है बंटवारा नामांतरण। तो इसमें क्या है कि जो भी अभी तक बहुत सारे जमीन में क्या है कि संयुक्त जमाबंदी है, मतलब एक जमीन पे बहुतों लोग का नाम है, खाता नंबर एक ही है, खेसरा नंबर एक ही है, पर लोगों का नाम बहुत है। तो उसमें क्या है कि संयुक्त जमाबंदी के माध्यम से सब लोगों का खाता है। तो संयुक्त जमाबंदी में क्या है कि आपसी सहमति से बंटवारा कर लिए कि यहाँ से मेरा, यहाँ से मेरा है, या रजिस्टर के माध्यम से बंटवारा करवा लिए, या कोर्ट के द्वारा बंटवारा करवा लिए। तो इन सब चीज़ों का जो बंटवारा है ये पेपर लगा करके आप लोग अपने अपने नाम से अलग अलग जमाबंदी करा सकते हैं। अब जो चौथा है छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराना। छूटी हुई जमाबंदी में क्या है कि आप लोग अपना जमीन जब भू अभिलेख पोर्टल पे सर्च करते होंगे तो आपको अपना जमीन नहीं दिखता होगा, आपका अंचल में आपका जमीन दिखता ही नहीं होगा आपके मौजा में। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जो आयोजन है महाअभियान का, तो इस महाअभियान के माध्यम से अपना जमीन ऑनलाइन करवा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपकी सुविधा के लिए क्या क्या है। पहला है घर घर वितरण। तो घर घर वितरण का तिथि क्या है कि 16 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 तक। तो इसमें क्या है कि विभाग द्वारा गठित दल आपके घर पे आकर के आपके जमीन की जमाबंदी पर्ची का एक फोटो स्टेट मिलेगा, और जो आपको आवश्यक हो, जैसे आप लोग अपना जो भी समस्या या जो भी अशुद्धि को ठीक करवाएंगे तो उस तरीके का आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। तो उस फॉर्म को दे करके ये लोग चले जाएंगे। फिर अगला स्टेप आता है शिविर का आयोजन। तो फॉर्म भरने के लिए आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि 16 अगस्त से आना शुरू हो जाएगा। फिर 19 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो इस शिविर में क्या है कि प्रत्येक पंचायत सरकार भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवन, मतलब आपका जो पंचायत भवन है या आपके पंचायत में जो सरकारी भवन है, वहां पर एक विशेष शिविर लगाया जाएगा। विशेष शिविर में आप अपना भरे हुए आवेदन पत्र और जरूरी कागजात के साथ यहाँ पे जमा कर सकते हैं शिविर में, तब जाके आपका काम होगा। तो इसमें एक
आपको ध्यान देने वाला बात क्या है कि प्रत्येक हलका में कम से कम 7 दिन के अंतराल पर 2 तिथि में शिविर का आयोजन किया जाएगा। मतलब 1 सप्ताह के बाद अगला सप्ते में शिविर का आयोजन किया जाएगा। कम से कम 2 दिन का रहेगा या उससे ज्यादा का रहेगा। और आपको फॉर्म भरने के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा, आपको कोई घबराने का बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो आवेदन का प्रक्रिया क्या रहने वाला है? तो पहला हम लोग बात करेंगे वही ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार। जिस भी तरीके का सुधार है वो हम लोग ऑनलाइन जमाबंदी में जो दिक्कत है, जैसे आप लोग अपना नाम, खाता, खेसरा, रकबा यानी कि जमीन का क्षेत्रफल और लगान से संबंधित विवरणी जो होता है उसमें मौजूद अशुद्धि या छूटा हुआ जानकारी इत्यादि चीजों को आप यहाँ पे ठीक करवा सकते हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारी जो आपके घर पे आपको जमाबंदी पंजी की प्रति दे के जाएंगे। तो वैसे आप ये जमाबंदी पंजी ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मैंने इस पे वीडियो बना दिया तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये जो कर्मचारी आपको जमाबंदी पंजी दे करके जाएंगे, अगर आप उसको देखेंगे उसमें आपको कोई भी त्रुटि या अशुद्धि नजर आती है तो आप उस विवरण में नीचे दिए गए खाली जगह में आप लोग अपना सही सही विवरण भर दीजिएगा। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं भी है या उसके जगह का कोई सेक्शन नहीं है तो उसके नीचे का जो और भी खाली जगह बचेगा आप उसमें अपना सारा विवरण भर देंगे। और जब सारा विवरण भर देंगे तो आप जो भी विवरण भरे हैं उसके साक्ष्य के लिए, नहीं उसके सबूत में प्रूफ के लिए आप कुछ कागजात साथ में फोटोस्टेट करा के लगा देंगे और महाअभियान का जो कैंप लगेगा जहां भी आप लोग उस शिविर में जमा कर देंगे। अब अगला है उत्तराधिकार नामांतरण। मतलब कि जब जमाबंदी रैयत मतलब जिसके नाम से जमीन था अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं यानी कि उनके बेटे, तो उनके नाम से आप जमाबंदी करवा सकते हैं। अब इस काम में तेजी लाया गया, पहले ये काम बहुत धीरे धीरे होता था, अब इस काम में तेजी आया है। तो सर्वप्रथम क्या है कि अपने पूर्वज की जो जमाबंदी है उनके सभी खाता, खसरा तथा रकबा का सही सही विवरण आप परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से दर्ज करवा दीजिएगा। तो परिमार्जन पोर्टल कैसा होता है और कहाँ से खुलता है मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूंगा। आप जब इसका सही सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज करवा देंगे तो इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण हेतु जो फॉर्म दिया गया था आपके घर पे आकर के या आपको शिविर में मिलेगा, तो इस फॉर्म में सारा विवरण भर करके पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा और वंशावली के साथ साथ जो आपका जमीन का पेपर होता है उसका फोटो स्टेट करा करके आप लोग कैंप में जमा कर दीजिएगा। और इसके बारे में और जो भी जानकारी आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब तीसरा है बंटवारा नामांतरण। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी तक मैंने बताया कि जो भी जमाबंदी है उस जमाबंदी में बहुतों लोग का नाम है, मतलब जमाबंदी संख्या 1 है, खाता संख्या 1 है, खसरा संख्या 1 है, एक प्लॉट में कई लोगों का नाम है। तो अब क्या होता है कि इसमें बहुत दिक्कत होता है। तो अब इसमें देखिए किस किस तरीके का बंटवारा होता है। जैसे पूर्वज की मृत्यु के बाद क्या करते हैं लोग आपसी सहमति से बंटवारा कर लेते हैं, किसी पेपर पे लिख लिए बंटवारा कर लिए, या रजिस्टर्ड के माध्यम से बंटवारा कर लिए, या कोर्ट द्वारा बंटवारा करा लिए। तो उस आधार पे जितने भी हिस्सेदार हैं अब उनके नाम से अलग अलग जमाबंदी करा सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो संयुक्त जमाबंदी है या पूर्वज की जमाबंदी जो भी है मतलब जिसमें सभी लोगों का नाम है, उसका खाता, खेसरा और रकबा का सही सही विवरण आप परिमार्जन के माध्यम से दर्ज करवा दीजिएगा। और इसके बाद आपको राजस्व कर्मी के द्वारा बंटवारा नामांतरण जो फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म में सारा विवरण सही सही भर दीजिएगा और एक बंटवारा अभिलेख लगा दीजिएगा। फिर पूर्वज की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होगा, उसके बाद वंशावली लगाना होगा, फिर हिस्सेदार का नाम लगाना होगा और उसका मोबाइल नंबर। इन सब चीज़ों को साथ में रख करके और जो आपके पास पेपर होगा उस पेपर का फोटो स्टेट और महाअभियान कैंप जो जहाँ शिविर लगेगा वहां जाके आप लोग जमा कर दीजिए। अगला है छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराना। अब जो जमीन आपका ऑनलाइन दिखता ही नहीं है, जब आप भू अभिलेख पोर्टल पे सर्च करते होंगे या जहां भी जमीन ऑनलाइन ढूंढवाते होंगे मार्केट में भी, तो आपको ऑनलाइन जमीन नहीं मिलता होगा तो आप लोग परेशान होंगे कि मेरा जमीन ऑनलाइन मिलता क्यों नहीं है। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है अपना जमाबंदी को ऑनलाइन करवाने के लिए।
यदि आपका जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है तो आपके द्वार पर जो राजस्व कर्मी आएंगे उनके द्वारा जो फॉर्म आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे उस फॉर्म में सारा विवरण को सही सही भर दीजिएगा और साक्ष्य के रूप में जो आपके पास अपने जमीन का पेपर है उसका फोटो स्टेट लगेगा और भी जो भी कागजात लगेंगे वो आपको बता के जाएंगे। वो सारा कागजात लगा करके आप महाअभियान कैंप में उस शिविर में जमा कर दीजिएगा। और ये शिविर का डेट कब से कब तक है अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका अपडेट अभी तक नहीं आया है। जैसे ही इसका अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है, परिमार्जन के आवेदन के लिए आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल का उपयोग करना है और बंटवारा के आवेदन के लिए आपको ई म्यूटेशन पोर्टल का उपयोग करना है। इसी पे आपका काम होगा। मैं ये दोनों पोर्टल आपको खोल के दिखाऊंगा कहाँ से खोलते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि शिविर का विवरण प्राप्त करने के लिए आप लोग अपने मुखिया से मिल सकते हैं, सरपंच से मिल सकते हैं, पंचायत सचिव से भी मिल सकते हैं और वार्ड मेंबर से भी मिल सकते हैं या राजस्व कर्मचारी जो ब्लॉक में बैठते हैं उनसे भी मिल सकते हैं कि कहाँ कहाँ आयोजन होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके हर पंचायत में जितने भी अंचल के अंदर पंचायत होते हैं उस पंचायत में शिविर लगाया जाएगा और हर सप्ताह के बाद एक सप्ताह के बाद एक शिविर लगाया जाएगा और कम से कम 2 दिन से ज़्यादा का शिविर लगेगा और फॉर्म भरने के लिए आपको पर्याप्त समय भी मिलेगा। कि राजस्व महाअभियान का जो डेट है वो 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक है। तो मतलब ये जो डेट आपको दिख रहा है 16 से 20 यानी 16 अगस्त से 20 सितंबर, ये लगभग 1 महीने का समय है। आपको इसी में सारा काम करवाना है। एक बात और कि आप अपना सहयोग दें इस अभियान में, मतलब अगर आपकी कोई भी जमाबंदी छूट गया है या किसी भी तरीके का त्रुटि है, अशुद्धि है, तो आप या भूमि संबंधी कोई भी विवरणी अद्यतन करवाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं या भूमि विवाद से बचना चाहते हैं तो इस अभियान के माध्यम से आप लोग अपना लाभ ले सकते हैं। क्योंकि इस अभियान के माध्यम से आप जो भी काम करवाएंगे बहुत तेज गति से होगा। सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में बिहार भूमि लिख के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो आपका पेज खुलेगा उस पेज में लिखा होगा बिहार भूमि .बिहार.गवर्नमेंट.इन। ये बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे आ जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपके सामने पेज खुलेगा, इस पेज को यहाँ एक पॉपअप पेज खुलता है, इसको स्क्रॉल करके बंद करे पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ देख लीजिए मैं बता रहा था परिमार्जन प्लस पोर्टल कहाँ से खोजना है। तो सबसे पहले नीचे आएंगे, इतना नीचे यहाँ देखिए परिमार्जन प्लस एक पोर्टल है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो परिमार्जन प्लस पोर्टल पे आप आ जाएंगे। एक और आपको दिखाया था, बताया था मैंने भू अभिलेख पोर्टल के बारे में। तो भू अभिलेख पोर्टल जस्ट परिमार्जन प्लस पोर्टल के ऊपर है भू अभिलेख। इसमें आप लोग अपना जमीन खोज सकते हैं जो ऑनलाइन खोजना चाहते हैं। जिसका जमीन नहीं मिलता है या मिलता भी है तो आप लोग इसी पोर्टल से खोज सकते हैं। और अगर आप लोग अपना जमाबंदी पंजी देखना चाहते हैं तो एक पोर्टल है यहाँ पे जमाबंदी पंजी देखें, आप इस पे क्लिक करके अपना जमाबंदी पंजी ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब एक ऑप्शन आता है जो सबसे ऊपर है राजस्व महाअभियान, तो आप इस अभियान की जानकारी यहाँ से भी उठा सकते हैं। राजस्व महाअभियान इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। और इसका जो डेट है 16 अगस्त से 20 सितंबर के बीच, जिसमें 19 अगस्त से शिविर लगाए जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।